प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कृपया हमारी वीडियो को अंत तक देखें। पीएम मानधन की राशि कितनी है? इसके लिए आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। पेंशन राशि पेंशन भोगियों को उसकी वित्तीय आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करती है। 18 से 40 वर्ष की आयु के वर्गों को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक अंशदान करना होगा। मैं अपने मानधन अकाउंट का बैलेंस कैसे चेक कर सकता हूँ? इसके लिए आपको PMYM बैलेंस चेक करने के लिए टोल फ्री नंबर कोई से भी मोबाइल नंबर से *99# डायल करें। ये से आपको आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर खाते पर बैलेंस जानने की में मदद करेगी। इससे आप अपना जो मानधन योजना का बैलेंस है वो आसानी से चेक कर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PM योजना के लिए आपकी आयु सीमा का निर्धारण 18 से 40 वर्ष के बीच में रखा गया है। ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद की पेंशन की राशि आपको मासिक पेंशन की दी जाती है। इसके लिए आपको अपनी स्वेच्छा से 18 से 40 वर्ष के बीच में जो राशि जमा करानी पड़ती है उसको आपको 60 साल की आयु के बाद में 3,000 पेंशन की राशि के रूप में प्राप्त होता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको किसी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का बैलेंस कैसे करें? इसके लिए आपको PM श्रम योगी मानधन योजना PMSYM का बैलेंस चेक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट मानधन.in पर अपनी साइन इन करके अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं या उमंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए अलावा अपने पंजीकृत मोबाइल मानधन योजना के लिए कौन पात्र है? ये योजना संगठित असंगठित श्रमिकों UW के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए पात्र है, जो मुख्य रूप से रिक्शा चालक, सड़क विक्रेता, मध्यम भोजन कार्यकर्ता, सिर पर बोझ ढोने वाले, ईंट भट्टे के मजदूर, मोची कूड़ा बेचने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घर पर काम करने वाले, स्वयं सेवा। 2026 में न्यूनतम पेंशन कितनी है? EPS पेंशन वृद्धि पर नवीनतम अपडेट क्या है? प्रस्तावित अपडेट में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह शामिल है। पेंशन में महंगाई भत्ता DA जोड़ा जाएगा, जिसे API/PCI का उपयोग करने के मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा। 10,000 रुपये की पेंशन की योजना बनना। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPCI के माध्यम से 50,000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को इस योजना को वहन करने के लिए पर्याप्त धनराशि जमा करनी होगी। सेना भर्ती के माध्यम से संचित धनराशि से खरीदी गई वार्षिक के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित की जा सकती है। इसके लिए आपको 50,000 रुपये की ई-श्रम कार्ड 1,500 रुपये क्या है? इसी योजना का ई-श्रम कार्ड संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्ड है। ई-श्रम कार्ड धारक विभिन्न सरकारी योजनाओं, लाभ और सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकते हैं। ये कार्ड योजना सुनिश्चित करता है कि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकार की वित्तीय सहायता, बीमा। प्रधानमंत्री मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें? इसके लिए आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PM संगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के उन श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है जिसकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है। पात्र व्यक्ति स्वयं पंजीकरण या सामान्य सेवा केंद्र SC/SP पर के माध्यम से करा सकते हो। मानधन योजना के लिए पात्रता क्या है? ये योजना संगठित क्षेत्र
यूडब्ल्यू की वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा के लिए है, जो मुख्य रूप से रिक्शा चालक, सड़क विक्रेता, मध्यम वर्ग भोजन कार्यकर्ता, सिर पर बोझ ढोने वाले, ईंट भट्टे के मजदूर, मोची कूड़ा बेचने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घर पर काम करने वाले, स्वयं सेवा करने वाले, कृषि आदि के रूप में कार्यरत है। ऐसे व्यक्तियों को सरकार के द्वारा जब उनकी आयु हो जाती है तो उनको 3,000 रुपये की मासिक सहायता राशि दी जाती है। जब उनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में जो सरकार पैसे देती है वो टाइम से टाइम भरते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को 60 साल की आयु के बाद में 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटा प्रेस कीजिए।